दोस्तों, एक ऐसा मुगल शहजादा जिसने इंसानों को नहीं बल्कि भूतों को भी अपना गुलाम बना रखा था। भूत उसके इशारे पर नाचते, गाते, यहाँ तक कि युद्ध भी लड़ते। ये सुनने में जितना अटपटा है उतना ही काला सच है इसका। इतिहास आज भी इस सच की गवाही देता है कि जब वो एक नहीं, दो नहीं बल्कि 40 भूतों के साथ एक किला जीतने निकल पड़ा था। वो किला जिसे जीतने के लिए मुगलों ने भी जान लगा दी थी। आखिर ऐसा क्या था उस किले में जिसके लिए मुगलों ने साम दाम दंड भेद अपना डाले, जिसे औरंगजेब तक नहीं जीत पाया? और इसे हासिल करना इतना मुश्किल क्यों था? क्या कभी मुगल इस किले को जीत पाए? जानने के लिए इतिहास के पन्नों को फिर से पलटना होगा। दोस्तों, ये है महाराष्ट्र का एक छोटा सा जिला नांदेड़, और यहाँ से करीब 38 किलोमीटर दूर चलने के बाद आता है मनियाड नदी का वो तट, जहाँ पर बसा हुआ है एक खूबसूरत सा शहर कंधार, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये शहर महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजवंश से लेकर हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन हर धर्म का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। कंधार का किला भी यहाँ की एक खासियत है। हालांकि अब वो काफी पुराना हो चुका है और बूढ़ा भी, लेकिन इस किले ने कई लड़ाइयाँ देखी हैं। इस पर कई राजवंश ने शासन किया है, जिसमें से महाराष्ट्र के राजवंश यानी राष्ट्रकूटों के अलावा सिकंदर, चंद्रगुप्त और दिल्ली सल्तनत भी शामिल है। यानी 24 एकड़ भूमि पर फैले इस किले पर सन 1840 तक किसी न किसी का कब्जा रहा है। एक बार तो भूतों के जरिए भी इस शाही किले को जीतने की कोशिश की गई थी। इसकी भी एक मजेदार स्टोरी है। ये उस दौर की बात है जब आगरा पर शाहजहां का शासन था, जिसे वो जीतना चाहते थे। इस पर कब्जा करना मानो मुगलों का सपना बन चुका था। ये किला आगरा से, या यूं कहें कि मुगल साम्राज्य से 425 कोस दूर था। कंधार के किले पर कब्जा करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया, लेकिन इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा हुई औरंगजेब के भाई दारा शिकोह की और उसकी अजीबोगरीब सेना की, जो कंधार के किले को फतह करने वहां पहुंची थी। कहा जाता है कि इस सेना में सैनिकों के अलावा आत्मा और भूत प्रेत भी थे। सबसे पहले सपने को पूरा करने का बीड़ा शहजादे दारा शिकोह ने उठाया। साल 1639 में जैसे ही उसे पता चला कि कई ईरानी शासक कंधार पर कब्जा करने की फिराक में हैं, तो दारा वहां हमला करने पहुंच गया। लेकिन शाहजहां ने उसे वहीं रोक दिया। शाहजहां को दारा से खास लगाव था और उसे ये बात मालूम थी कि दारा उस जंग को लड़ने लायक है नहीं। यही वजह थी कि शाहजहां ने उसे बिना जंग लड़े ही वापस बुला दिया। फिर ये कमान शहजादे औरंगजेब ने संभाली और अपने 50,000 सैनिकों के साथ कंधार पर चढ़ाई कर दी। कई महीने तक लड़ाई चलती रही और मुगल आमने सामने की लड़ाई में पर्शियन से जीत गए, जबकि पर्शियंस की संख्या दोगुनी थी। लेकिन मुगल सल्तनत की तोपें कंधार की मोटी दीवारों को नहीं तोड़ सकी। औरंगजेब 1 महीने तक किले की घेराबंदी करके बैठा रहा, लेकिन सर्दी की वजह से ज्यादा दिनों तक वहां बैठना पॉसिबल नहीं था, जबकि किले में घिरे हुए लोगों को पर्शियन से मदद मिल रही थी। ऐसे में मुगल सेना पीछे हट जाती है, जिसमें 3000 सैनिक और हजारों मवेशी मारे गए। 9 जुलाई 1652 को औरंगजेब खुद थक हार कर वापस लौट आया। ऐसा नहीं था कि मुगलों ने अब हार मान ली थी। वो अलग बात थी कि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन अभी जोश भी कहां ठंडा हुआ था। दरअसल औरंगजेब की हार के बाद शहजादे दारा शिकोह ने दोबारा कंधार जाने का फैसला लिया, वो भी भूतों के सहारे। जी हाँ, मुगल सल्तनत में दारा शिकोह को एक सैनिक की तरह नहीं बल्कि एक सूफी के तौर पर देखा जाता था। उस दौर में जब कोई सूफी तलवार उठाता था तो उसे गंभीरता से लिया जाता था। इस बार मुगल सल्तनत और दूसरे देशों को लग रहा था कि कोई चमत्कार जरूर होगा और वो कंधार पर फतह करके ही वापस लौटेंगे। लेकिन दारा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी उनका जरूरत से ज्यादा भावुक और अंधविश्वासी होना। उसे शास्त्रों का ज्ञान था और हिंदू धर्म से भी लगाव था। इसी लगाव के कारण मुस्लिम धर्मगुरु उससे नाराज रहते थे। कुछ लोग उसे पंडित जी कहने लगे थे, तो कुछ काफिर। सूफी संतों की संगति में रहने की वजह से उनकी सोच भी मुगलों से बिल्कुल अलग थी। इसलिए कंधार रवाना होने से पहले शहजादा दारा शिकोह काबुल के दौरे पर पहुंचे। मज़ार शरीफ के दर्शन किए। यहाँ उन्होंने महफिल जमा रखी थी। तभी 2 फकीर आकर वहाँ चुपचाप बैठ गए। कुछ देर बाद उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, वह देख पा रहा है कि ईरान में इस समय क्या चल रहा है। ईरान का शहंशाह शाह अब्बास खत्म हो चुका है। इसी बीच दूसरा फकीर चिल्लाया और कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये सुनने के बाद तो दारा की हिम्मत मानो 7वें आसमान पर पहुंच गई। उसने अपने मन में ये बात बिठा ली थी कि अब्बास की कहानी अब खत्म हो चुकी है और उसे भी ये सब दिखाई दे रहा है। वहीं दारा पहले ही कंधार में हमले की तैयारियां शुरू कर चुका था। उसने लाहौर में राशन इकट्ठा किया और साथ ही 70,000 सैनिकों की भर्ती भी शुरू कर दी।
लेकिन उसके अंधविश्वासी का असर उसकी युद्ध की तैयारियों पर पड़ रहा था और इसी अंधविश्वासी के चलते उसने अपनी सेना में ऐसे मौलानाओं की भर्ती की जो जीत की दुआ पढ़ने का काम करते थे। इसके अलावा दारा ने सेना में ऐसे जादूगरों की भर्ती की जो दुश्मनों के अनाज में कीड़े पैदा कर दे, दुश्मनों की सेना में फूट डालने का काम कर दे और इसी अंधविश्वास के साथ दारा ने कंधार की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी सेना में जादू टोना करने वालों के साथ ऐसा तांत्रिक भी था जिसे 40 भूतों प्रेतों का शहंशाह कहा जाता था, जिसका नाम था इंद्रगिरी। उनका मानना था कि तांत्रिक उन प्रेतों के जरिए परकोटे के दीवार को खाई में गिरा देगा, जिससे जंग जीतना आसान हो जाएगा। दरअसल परकोटा वो दीवार थी जिसे पुराने समय में शहर के चारों तरफ बनाया जाता था ताकि बाहर से होने वाले किसी भी हमले से बचा जा सके। तांत्रिक का कहना था कि पहले उसे कंधार के किले के अंदर जाना होगा, तभी वह भूतों को दीवार गिराने का ऑर्डर दे सकता है। अंदर घुसने के लिए तांत्रिक ने एक तरकीब बनाई। उसने किले के गेट पर जाकर ये कहा कि वह शहजादे का खास दोस्त है और वो महल देखना चाहता है। उसकी खूब खातिरदारी की, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो जादूगर है और झूठ बोलकर किले में घुसा है तो शहंशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उसे पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया। कुछ दिनों तक थके हारे दारा शिकोह अपनी सेना के साथ शहर के चारों तरफ घेराबंदी किए बैठे रहे। अब 2 महीने बीत चुके थे। तभी दारा के पास एक और जादूगर पहुंचता है जो पहले वाले से भी महान था। जनाब ने ये कह डाला कि वह अपने जादू से 3 घंटे तक दुश्मनों की तोप और बंदूकों को रोक सकता है। फिर क्या था, दारा ने उसे भी अपनी सेना में भर्ती कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जल्द ही उसकी नौटंकी बाहर आ गई। इतना सब होने के बाद भी शहजादे का अंधविश्वास कम नहीं हुआ और कुछ दिन बाद फिर से एक ऐसा ही साधु दारा के पास फिर से पहुंचा, जिसने दावा किया कि वो ऐसी आत्मा लाएगा जो दुश्मन को हथियार के साथ ही उड़ा देगी। एक के बाद एक ऐसे कई लोग दारा के कॉन्टैक्ट में आए और वो भी सभी को मौका देते ही चले गए। जो भी हो, दारा ने अपने अंधविश्वास से ही सही, लेकिन उसने कंधार के आसपास के इलाकों पर कब्जा जरूर कर लिया था और देखते ही देखते अप्रैल 1653 ई में उसने कंधार के किले को घेर लिया। यहाँ तक कि किले की दीवारें भी तोड़ दी गई, लेकिन पर्शियंस की तोपें फिर से मुगलों से बेहतर साबित हुई। दारा शिकोह तब तक घेराबंदी करता रहा जब तक उसका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया, लेकिन उसके सारे जादू टोने, सारे आडंबर धरे के धरे रह गए और उसकी भूतिया सेना ने भी कंधार के किले के सामने घुटने टेक दिए और आखिर में उसे भी अक्टूबर में वापस लौटना पड़ा। इसके बाद कंधार पर्शियंस के हाथों में ही रहा। औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसने इसे जीतने की कोशिश ही नहीं की। शाहजहां ने इन हमलों में लगभग 12 करोड़ रुपए और अपने हजारों सैनिकों को खो दिया। मुगलों की हार का मेन रीजन उनकी कमजोर तोपें ही थी, इसलिए मुगल किले के चारों ओर की दीवारों को नहीं तोड़ सके, जबकि पर्शियंस के पास तलवार तोपों का बड़ा भंडार था। इसके अलावा मुगल सर्दियों के दौरान ज्यादा दिनों तक वहां नहीं रह सकते थे। बताया जाता है दोस्तों कि कंधार पर्शियंस और मुगल साम्राज्य की सीमा पर स्थित था, जो जाहिर सी बात है कि दोनों साम्राज्यों के लिए ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के रूप से इम्पोर्टेंट भी था। इस पर जिसका भी कब्जा होता था उसे दूसरे पर अटैक करने में आसानी होती। वहीं आर्थिक रूप से यह पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र था। इस वजह से दोनों के बीच हमेशा ही इसे लेकर विवाद चलता रहा। इसको लेकर कई लड़ाइयां हुई, खासतौर पर उस समय जब भारत में मुगलों का शासन था, क्योंकि तब दोनों ही साम्राज्य शक्तिशाली थे। कभी मुगल तो कभी पर्शियन इस किले के ओहदेदार बदलते रहे। सबसे पहले 1522 ई में इस पर बाबर ने कब्जा किया, फिर हुमायूं की मौत के बाद 1558 ई में पर्शियंस ने इसे हथिया लिया। साल 1649 ई तक ये रोटेशन यूं ही चलता रहा और अब इस पर पर्शियन साम्राज्य का ध्वज लहरा रहा था। भले ही मुगलों ने हार मान ली थी, लेकिन इस किले को फतेह करना इतना आसान भी नहीं था। दरअसल किले की सेफ्टी के लिए इसके चारों तरफ एक खाई खोदी गई थी। इस खाई की दीवार की मोटाई करीब 12 फीट थी। पानी को रिसने से रोकने के लिए इन दीवारों को मोटा बनाया गया था। वहीं इसकी चौड़ाई 100 फीट और गहराई 50 फीट थी। हालांकि अब गाद जमने की वजह से इसकी गहराई कम हो गई है। कंधार किले के चारों तरफ जो दीवारें बनाई गई थी, बाहरी दीवार 120 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी है। वहीं भीतरी दीवार 150 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी है। भीतरी और बाहरी दीवार के बीच की दूरी 15 फीट रखी गई थी। इसके अलावा किले के दरवाजे लोहे के बने थे और इस पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई थी। इस वजह से इसे लोहबंदी दरवाजा कहा जाता था। ये गेट 12 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा था। हालांकि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अब ये लोहे का नया गेट बनवाया है और उस पर ताला भी लगा है। जिस कंधार के किले को लेकर इतना घमासान युद्ध हुआ कि आप भी इस किले को देखना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।